इंसानों की उत्पत्ति एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? विज्ञान हमें बताता है कि मनुष्य की उत्पत्ति जैविक विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, लेकिन अध्यात्म से भी गहरे प्रश्न पूछता है। अध्यात्म कहता है कि मनुष्य केवल हड्डियों, मांस और रक्त से बना शरीर नहीं है। उसके भीतर एक ऐसी चेतना है, एक आत्मा है जो अनादि और अनंत है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ही परम चेतना से हुई है। वही चेतना विभिन्न रूपों में प्रकट हुई, पर्वतों में, नदियों में, वृक्षों में, पशुओं में और अंततः मनुष्य में। इसलिए मनुष्य केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि परमात्मा की अभिव्यक्ति है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसका शरीर नहीं है, उसका विवेक है। पशु भोजन, भय, निद्रा और प्रजनन तक सीमित रहते हैं, लेकिन मनुष्य अपने अस्तित्व पर प्रश्न कर सकता है। वह सत्य की खोज कर सकता है, वह अपने भीतर झांक सकता है। यही उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, यदि हम दिव्य हैं तो फिर दुख, भय, क्रोध और अज्ञान क्यों है? आध्यात्मिक परंपराएं कहती है कि आत्मा जब संसार में आती है तो वह माया के आवरण से ढक जाती है। धीरे धीरे वह स्वयं को शरीर, नाम, पद और संबंधों तक सीमित समझने लगती है। वह भूल जाती है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। यही भूल सभी दुखों की जड़ है। मनुष्य की उत्पत्ति केवल जन्म लेने की घटना नहीं है। वास्तविक उत्पत्ति तब होती है जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, जब उसे अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि शुद्ध चेतना है। उस क्षण उसका दूसरा जन्म होता है, आत्मिक जन्म। महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य पृथ्वी पर केवल धन कमाने, प्रसिद्धि पाने या भौतिक सुख भोगने के लिए नहीं आया। वह आया है स्वयं को जानने के लिए। वह आया है यह समझने के लिए कि उसके भीतर वही प्रकाश है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब मनुष्य अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है तब उसे समझ आता है कि वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है। उसका अस्तित्व एक दिव्य योजना का हिस्सा है। वह ब्रह्मांड से अलग नहीं है, बल्कि वह उसी ब्रह्मांड का अंश है। इसलिए अगली बार जब आप आईने में स्वयं को देखें तो केवल अपना चेहरा मत देखिए। उस चेतना को पहचानने का प्रयास कीजिए जो आपकी आंखों से संसार को देख रही है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खोज पृथ्वी, चंद्रमा या मंगल की खोज नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज स्वयं की खोज है। और जिस दिन यह खोज पूरी हो जाती है उसी दिन उसे समझ आता है कि उसकी उत्पत्ति कहीं बाहर नहीं हुई थी। वह तो सदा से उसी परम सत्य का अंश था, है और रहेगा। जब रात के अंधकार में आकाश की ओर देखते हैं और असंख्य तारों को चमकते हुए देखते हैं, तब मन में एक प्रश्न अवश्य उठता होगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और इस विशाल ब्रह्मांड में मेरा स्थान क्या है? यह प्रश्न नया नहीं है। हजारों वर्षों से मनुष्य इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कर रहा है। विज्ञान ने अपने तरीके से उत्तर दिए हैं, धर्मों ने अपने तरीके से और अध्यात्म ने अपने तरीके से। लेकिन अध्यात्म का उत्तर सबसे गहरा है, क्योंकि वह केवल शरीर की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि चेतना की उत्पत्ति की बात करता है।
अध्यात्म कहता है कि मनुष्य की कहानी उसके जन्म से शुरू नहीं होती, उसकी कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, जब समय भी नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, जब सूर्य और चंद्रमा नहीं थे, जब यह पूरा ब्रह्मांड भी अस्तित्व में नहीं आया था। उस समय केवल एक ही सत्ता थी, परम चेतना। वह परम चेतना अनंत थी, असीम थी, शांत थी और पूर्ण थी। उसी से यह संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। जैसे समुद्र से अनगिनत लहरें उठती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है, ठीक वैसे ही परमात्मा से अनगिनत आत्माएं प्रकट हुई। हम सभी उसी अनंत चेतना की छोटी छोटी अभिव्यक्ति हैं। लेकिन यदि हम परमात्मा के अंश हैं, तो फिर हम स्वयं को सीमित, कमजोर और दुखी क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि आत्मा जब संसार में आती है तो वह शरीर धारण करती है। शरीर के साथ उसे नाम मिलता है, पहचान मिलती है, रिश्ते मिलते हैं और धीरे धीरे वह स्वयं को उन्हीं तक सीमित समझने लगती है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तब उसके भीतर कोई अहंकार नहीं होता। उसे नहीं पता कि वह अमीर है या गरीब, सुंदर है या साधारण, ऊंची जाति का है या नीची जाति का। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे पहचाने देता जाता है। धीरे धीरे वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि वह आत्मा है। वह स्वयं को शरीर समझने लगता है और यहीं से दुखों की शुरुआत होती है। जब आप स्वयं को शरीर मानते हैं तब आपको मृत्यु का भय सताता है। जब आप स्वयं को नाम मानते हैं तब आपको अपमान का भय सताता है। जब आप स्वयं को धन मानते हैं तब आपको गरीबी का भय सताता है। जब आप स्वयं को पद मानते हैं तब आपको पद खोने का भय सताता है। लेकिन जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके भय समाप्त होने लगते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, युग बदलते हैं, लेकिन आत्मा सदा एक जैसी रहती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य की उत्पत्ति केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा की यात्रा अनादिकाल से चल रही है। कहा जाता है कि आत्मा अनेक अनुभवों से गुजरती है। वह विभिन्न परिस्थितियों में जन्म लेती है। वह सुख और दुख का अनुभव करती है, सफलता और असफलता का अनुभव करती है, प्रेम और विरह का अनुभव करती है। इन सभी अनुभवों का उद्देश्य केवल एक है, आत्मा को परिपक्व बनाना। लेकिन संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य बाहर की दुनिया को जानने में इतना व्यस्त हो गया है कि उसने स्वयं को जानना ही छोड़ दिया है। वह समुद्र की गहराई नाप सकता है, वह आकाश गंगाओं की दूरी माप सकता है, वह चंद्रमा और मंगल तक पहुंच सकता है, लेकिन अपने भीतर उतरने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। और जो अपने भीतर उतर जाता है वह एक दिन अद्भुत सत्य को जान लेता है। उसे पता चलता है कि जिस परमात्मा को वह मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और तीर्थों में खोज रहा था, वह तो उसके अपने हृदय में विराजमान है। तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह लोगों में केवल शरीर नहीं देखता, आत्मा देखता है। वह प्रकृति में केवल पेड़ पौधे नहीं देखता, ईश्वर की अभिव्यक्ति देखता है। वह जीवन को केवल संघर्ष नहीं समझता,
बल्कि एक दिव्य अवसर समझता है। धीरे धीरे उसके भीतर करुणा जन्म लेती है, प्रेम जन्म लेता है, शांति जन्म लेती है और उसे समझ आने लगता है कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य जागना है, उस चेतना को पहचानना है जो उसके भीतर धड़क रही है, उस प्रकाश को पहचानना है जो अज्ञान के अंधकार के पीछे छिपा हुआ है। आज का मनुष्य अपनी उत्पत्ति भूल चुका है। वह स्वयं को शरीर मान बैठा है। वह धन, प्रतिष्ठा और भौतिक उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है। लेकिन चाहे वह कितना भी कुछ प्राप्त कर ले, उसके भीतर एक खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को संसार की वस्तुएं तृप्त नहीं कर सकती। आत्मा केवल सत्य से तृप्त होती है। आत्मा केवल परमात्मा से तृप्त होती है। इसलिए जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसकी खोज समाप्त नहीं होती। वह भटकता रहता है, वह खोजता रहता है, वह प्रश्न करता रहता है और एक दिन जब वह भीतर की यात्रा शुरू करता है, तब उसे अनुभव होता है कि जिसकी खोज में वह पूरी दुनिया घूम रहा था, वह तो सदैव उसके भीतर ही मौजूद था। तब उसे समझ आता है कि उसकी उत्पत्ति मिट्टी से नहीं बल्कि चेतना से हुई है। उसका वास्तविक घर कोई देश, कोई शहर, कोई ग्रह नहीं है। उसका वास्तविक घर परम चेतना है और इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, शक्ति या प्रसिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वयं को जान लेना, क्योंकि जिस क्षण मनुष्य स्वयं को जान लेता है, उसी क्षण वह जान लेता है कि वह कौन है, कहां से आया है और उसे कहां जाना है। और वही क्षण उसके जीवन का सबसे महान क्षण बनता है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम उस अनंत चेतना की चिंगारी हो जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। स्वयं को पहचानो, क्योंकि स्वयं को जान लेना ही जीवन का अंतिम सत्य है। इस ब्रह्मांड में जितने भी रहस्य हैं, उनमें सबसे बड़ा रहस्य स्वयं मनुष्य है। मनुष्य ने पर्वतों को जीत लिया, महासागरों को पार कर लिया, आकाश में उड़ना सीख लिया, ग्रहों तक पहुंच गया, लेकिन आज भी वह स्वयं को पूरी तरह नहीं जान पाया। वह जानता है कि उसका शरीर कैसे काम करता है, उसका मस्तिष्क कैसे सोचता है, उसका हृदय कैसे धड़कता है, लेकिन वह अब भी नहीं जानता कि उसके भीतर वह कौन है जो सोच रहा है, महसूस कर रहा है और जीवन को अनुभव कर रहा है। यही वो प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों, संतों और महापुरुषों को ध्यान में बैठने के लिए प्रेरित किया। वे बाहर नहीं गए, भीतर गए और भीतर जाकर उन्होंने एक अद्भुत सत्य का अनुभव किया। उन्होंने कहा, मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी से नहीं परम चेतना से हुई है। जब कुछ भी नहीं था, तब भी एक सत्ता थी। न समय था, न दिशा थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न सूर्य था, न चंद्रमा था, न जन्म था, न मृत्यु थी। केवल एक असीम, अनंत और शांत चेतना थी। वही परम सत्य था, वही परमात्मा था और उसी परमात्मा से इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल जाए और फिर भी मूल दीपक की ज्योति कम न हो, वैसे ही परमात्मा से असंख्य आत्माएं प्रकट हुई। हम सभी उसी दिव्य ज्योति के अंश हैं। लेकिन जब आत्मा इस संसार में आती है, तब वह एक खेल का हिस्सा बन जाती है। यह खेल है भूलने और फिर याद करने का। आत्मा अपने
वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। वह शरीर को ही स्वयं मान लेता है। वह कहती है, मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह पद हूं, मैं यह धन हूं, और यही से अज्ञान का जन्म होता है। कल्पना कीजिए कि एक राजा को बचपन से ही जंगल में छोड़ दिया जाए, वह वहां बड़ा हो जाए और स्वयं को एक साधारण व्यक्ति समझने लगे, वह अपनी असली पहचान भूल जाए, तो क्या उसके राजा होने का सत्य समाप्त हो जाएगा? नहीं, सत्य वही रहेगा, बस उसे याद नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही आत्मा अपनी दिव्यता भूल गई है, वह स्वयं को सीमित मान बैठी है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप असीम है, असीमित है। यही कारण है कि मनुष्य के भीतर हमेशा कुछ बड़ा पाने की चाह रहती है। वह धन पाता है फिर भी संतुष्ट नहीं होता, वह प्रसिद्धि पाता है फिर भी खालीपन महसूस करता है, वह शक्ति प्राप्त करता है फिर भी भय में जीता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा अनंत है और अनंत को सीमित चीजें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। एक मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए, उसे सोने की थाली में रख दीजिए, हीरे जवाहरातों से घेर दीजिए, फिर भी वह तड़पेगी, क्योंकि उसका स्वभाव पानी में रहना है। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव परमात्मा से जुड़ना है। जब तक वह उस स्रोत से नहीं जुड़ती, तब तक भीतर बेचैनी बनी रहती है। आज संसार का अधिकांश दुख इसी भूल का परिणाम है। मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, इसलिए उसे वृद्धावस्था से डर लगता है। वह स्वयं को धन मानता है, इसलिए उसे हानि का भय सताता है। वह स्वयं को संबंध मानता है, इसलिए उसे बिछड़ने का डर रहता है। लेकिन जो स्वयं को आत्मा जान लेता है, उसके लिए जीवन का अर्थ बदल जाता है। फिर वह जान जाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक द्वार है, एक यात्रा का पड़ाव है, ठहराव है। जैसे सूर्य अस्त होता दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में कहीं जाता नहीं, वैसे ही आत्मा भी केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। इसलिए महान संत मृत्यु से नहीं डरते। वे जानते हैं कि जो जन्मा है वो शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा केवल अनुभव करती है, सीखती है, विकसित होती है और अंततः अपने स्रोत की ओर लौटती है। लेकिन प्रश्न है, यदि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य केवल जीविका कमाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल परिवार बनाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है। ये सब जीवन के हिस्से हैं, उद्देश्य नहीं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने भीतर छिपे हुए सत्य को पहचानना, अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाना, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना। जब यह अनुभव होता है तब मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। वह संसार को युद्ध भूमि नहीं, एक विद्यालय की तरह देखने लगता है। हर व्यक्ति उसका शिक्षक बन जाता है। हर घटना एक पाठ बन जाती है, हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। फिर वह शिकायत करना छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं है, जीवन उसे जगा रहा है। कभी दुख के माध्यम से, कभी संघर्ष के माध्यम से, कभी प्रेम के माध्यम से, कभी अकेलेपन के माध्यम से, और हर अनुभव उसे उसके वास्तविक स्वरूप के करीब ले जा रहा है। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उस दिन मनुष्य का जन्म सार्थक हो जाता है। फिर वह वीर का हिस्सा नहीं रहता,
वह जागृत हो जाता है। वह जान लेता है कि वह इस पृथ्वी पर केवल जीने के लिए नहीं आया, वह आया है स्वयं को जानने के लिए। वह आया है उस सत्य को खोजने के लिए जो जन्म और मृत्यु से परे है। वह आया है उस परम प्रकाश से एक होने के लिए जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए याद रखिए, आप एक संयोग नहीं है, आप केवल एक शरीर नहीं है, आप केवल एक नाम नहीं है, आप केवल इस संसार की पहचान नहीं है। आप उस अनंत चेतना की संतान हैं जिसने तारों को जन्म दिया, सूर्य को प्रकाश दिया और पूरे ब्रह्मांड को गति दी। आपकी उत्पत्ति मिट्टी से नहीं हुई है, आपकी उत्पत्ति उस दिव्य प्रकाश से हुई है जो कभी बुझ नहीं सकता। और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उस प्रकाश को पहचान लेना है, क्योंकि जिस दिन आप स्वयं को जान लेंगे उसी दिन आपके सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और तब आप अनुभव करेंगे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सीमित नहीं हूं, मैं अनंत हूं, मैं इस संसार का यात्री हूं और मेरा वास्तविक घर परमात्मा है। जब पहली बार किसी बच्चे की आंखें खुलती है तो वह इस संसार को देखता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह कौन है। धीरे धीरे उसे एक नाम दिया जाता है, एक पहचान दी जाती है, एक धर्म दिया जाता है, एक समाज दिया जाता है। वह इन सब को अपना मान लेता है। लेकिन एक दिन जब वह गहराई से सोचता है तब उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या मैं केवल इतना ही हूं? यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। संसार में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस प्रश्न को गंभीरता से पूछते हैं कि उनकी वास्तविक उत्पत्ति क्या है। वे शरीर की कहानी जानते हैं, लेकिन आत्मा की कहानी नहीं जानते। अध्यात्म कहता है कि मनुष्य का जन्म उस दिन नहीं हुआ था जिस दिन वह इस पृथ्वी पर आया। उसका अस्तित्व उससे भी पहले था। तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारा शरीर नहीं था, लेकिन क्या तुम्हारी चेतना भी नहीं थी? यदि चेतना केवल शरीर की उपज होती तो शरीर के समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन हजारों वर्षों से संत, ऋषि और योगी एक ही बात कहते आए हैं, आत्मा शाश्वत है। वह न पैदा होती है न नष्ट होती है, वह केवल यात्राएं करती है। वह अनुभवों के माध्यम से विकसित होती है। वह सीखती है, गिरती है, उठती है और अंततः अपने स्रोत की ओर लौटती है। यह संसार एक विशाल विद्यालय है। यह कोई भी संयोग से नहीं आया। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आई है। कुछ लोग धन कमाने आए हैं, कुछ लोग सेवा करने आए हैं, कुछ लोग ज्ञान बांटने आए हैं, कुछ लोग प्रेम का संदेश देने आए हैं और कुछ लोग केवल दूसरों को जागृत करने आए हैं। लेकिन अधिकांश लोग अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। वे संसार की भीड़ में खो जाते हैं। वे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं। वे अपना पूरा जीवन यह साबित करने में लगा देते हैं कि वो कौन है, जबकि उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में वे कौन है। मनुष्य की सबसे त्रासदी यह नहीं है कि वह दुखी है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अपनी वास्तविक पहचान भूल चुका है। वह उस राजकुमार की तरह है जो बचपन में जंगल में खो गया और वर्षों तक स्वयं को भिखारी समझता रहा। उसके पास राजमहल था, लेकिन वह झोपड़ी में रह रहा था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह भीख मांग रहा था। उसके पास शक्ति थी, लेकिन वह स्वयं को कमजोर समझ रहा था। ठीक यही स्थिति आज मनुष्य की है। उसके भीतर परमात्मा का प्रकाश है, लेकिन वह स्वयं को अंधकार में मान बैठा है। उसके भीतर असीम शक्ति है, लेकिन वह स्वयं को असहाय समझता है। उसके भीतर प्रेम का महासागर है, लेकिन वह प्रेम की भीख मांगता फिरता है। उसके भीतर शांति का स्रोत है, लेकिन वह बाहर शांति खोजता है। यही कारण है कि संसार की कोई भी उपलब्धि मनुष्य को पूर्ण संतुष्टि नहीं दे पाती। वह एक लक्ष्य प्राप्त करता है, फिर दूसरा खोजता है।
एक इच्छा पूरी होती है, फिर दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। एक सपना पूरा होता है, फिर नया सपना जन्म ले लेता है। यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा की प्यास संसार से नहीं बुझ सकती। आत्मा की प्यास केवल सत्य से बुझती है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता रहेगा, तब तक वह भय में रहेगा। उसे मृत्यु का भय रहेगा, उसे असफलता का भय रहेगा, उसे आलोचना का भय रहेगा, उसे अकेलेपन का भय रहेगा। लेकिन जिस दिन वह स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेगा, उसी दिन भय का अंत शुरू हो जाएगा। फिर वह समझ जाएगा कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, चेतना की नहीं। जैसे एक अभिनेता नाटक समाप्त होने पर अपने वस्त्र बदल लेता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है, लेकिन अभिनेता वहीं रहता है, आत्मा भी वहीं रहती है। यही कारण है कि महान संत मृत्यु को अंत नहीं, परिवर्तन कहते हैं। वे जानते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन इस चक्र का अंतिम उद्देश्य है जागरण। आत्मा को यह याद दिलाना कि वह कौन है, उसे यह अनुभव कराना कि वह परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे नदी अंततः समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा भी अंततः अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। लेकिन यह विलय शरीर छोड़ने के बाद नहीं होता। यह यहीं इसी जीवन में हो सकता है, जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है, जब वह ध्यान करता है, जब वह मौन को सुनता है, जब वह अपने विचारों के पार जाता है, तब उसे पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। वह अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी नहीं बदलती। बचपन बदला, युवावस्था बदली, शरीर बदला, विचार बदले, भावनाएं बदली, लेकिन एक साक्षी हमेशा मौजूद रहा। वही साक्षी आत्मा है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, और उसी साक्षी की खोज ही आध्यात्मिकता है। इसलिए यदि तुम अपनी उत्पत्ति जानना चाहते हो तो बाहर मत खोजो, तारों में मत खोजो, पुस्तकों में मत खोजो, दूसरों की राय में मत खोजो। अपने भीतर उतर जाओ, अपने मौन में प्रवेश करो, अपने हृदय की गहराई में जाओ। वही तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जिसकी तलाश में मानवता हजारों वर्षों से भटक रही है। और जब वह उत्तर मिलेगा, तब तुम जानोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं जन्म और मृत्यु से परे वह शाश्वत चेतना हूं जो अनादिकाल से अस्तित्व में है। मैं उसी परम प्रकाश का अंश हूं जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। और यही है इंसानों की उत्पत्ति का सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य।